हेलो, तो नमस्कार मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं। आप सभी को केमिस्ट्री क्लास में आप सभी को हार्दिक स्वागत है। तैयारी को मजबूत कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। देखिए, आज हम लोग देखेंगे अगला पार्ट आम्ल, क्षारक एवं लवण का सूचक। अगला पार्ट हम लोग का सूचक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंडिकेटर। ठीक है ना। देखिए, इंडिकेटर का मतलब सभी लोग जानते हैं, ये क्या करता है, सूचना देता है। देता है, सूचना देता है। जैसे मोटरसाइकिल में क्या होता है, इंडिकेटर आता है। ठीक है ना। यदि आप राइट की तरफ मुड़ना चाहते हैं तो राइट वाला इंडिकेटर जलाइए, और लेफ्ट की तरफ मुड़ना चाहते हैं तो लेफ्ट की तरफ इंडिकेटर जलाइए। यानी ये हमको सूचना देते हैं। उसी प्रकार अम्ल और क्षारक में भी सूचक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। देखिए, सूचक आपसे एग्जाम में पूछेगा कि सूचक किसे कहते हैं, तो बताइएगा कि वैसे पदार्थ जो अपने रंग परिवर्तन के द्वारा किसी पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय या उदासीन होने की सूचना देते हैं, सूचक या अम्ल क्षारक सूचक कहलाते हैं। तो याद रखिएगा, देखिए क्या कि वैसे पदार्थ जो अपने रंग परिवर्तन के द्वारा किसी पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने के सूचना देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, सूचक। सूचक का काम है ये कि ये बताएगा कि पदार्थ अम्ल है कि क्षारक है या उदासीन है। सूचक का काम है। ठीक है ना। सूचक के बारे में बात की जाए तो देखिएगा, सूचक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है गंधीय सूचक और दूसरा का होता है, एक होता है रंगीय सूचक, एक दूसरा का होता है गंधीय सूचक। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, सूचक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है रंगीय सूचक और दूसरा का होता है गंधीय सूचक। देखिए, आपसे कोई पूछे कि रंगीय सूचक क्या है, तो कहिएगा कि सर सुनिए कि वैसे पदार्थ जो अपना रंग परिवर्तन के द्वारा किसी पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने की सूचना देते, उसे क्या बोलते हैं, रंगीय सूचक। यानी वैसा पदार्थ जो अपने रंग परिवर्तन के द्वारा किसी पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय माध्यम के सूचना दे, उसे क्या बोलते हैं, रंगीय सूचक। जैसे आपको बताए थे, लिटमस पेपर होता है। तो देखिए, लिटमस जो नीला पेपर होता है, उस पर जैसे ही हम लोग अम्ल डालेंगे, जैसे मान लीजिए कि लिटमस है, और जैसे ही इस पर हम अम्ल डालेंगे तो ये लाल हो जाता है। यानी ये अपने रंग परिवर्तन के द्वारा बता रहा है कि क्या है, ये जो आपका विलयन है, ये अम्लीय है, जो आपका पदार्थ है अम्लीय है या क्षारीय है। ठीक है ना। ये रंग परिवर्तन के द्वारा बताता है कि आपका पदार्थ जो है अम्लीय है कि क्षारीय है। देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि गंधीय सूचक क्या है, तो कहिएगा कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, गंधीय सूचक कहलाते हैं। जैसे प्याज। ठीक है ना। प्याज देखिएगा, ये गंधीय सूचक है। ठीक है ना। ये गंध के द्वारा बता देता है कि क्या है, अम्लीय है या क्षारीय। वह वनीला वनीला लौंग का तेल, डायडेंजिया जेरानियम, ये सब क्या है, गंधीय सूचक है। लौंग का तेल आप लोग देखिएगा तो एकदम दूर से महकने लगता है, गंध आने लगती है। ठीक है ना। तो अपने रंग के द्वारा बताते हैं कि क्या है, अम्लीय है कि क्षारीय है। तब आप वो सीधा सीधा याद रखिएगा कि सूचक कितने प्रकार के होते हैं, सूचक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रंगीय सूचक और एक होता है गंधीय सूचक। तो जो ऐसा सूचक जो अपने रंग परिवर्तन के द्वारा, ठीक है ना, अपने रंग परिवर्तन के द्वारा किसी पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने की सूचना दे, उसे क्या बोलते हैं, रंगीय सूचक। और जो गंध के द्वारा, गंध के कहने का मतलब है महक करके, ठीक है ना, उसे पता चले तो उसे क्या बोलते हैं, गंधीय सूचक। आगे का वाला पार्ट देखते हैं थोड़ी देर में। देखिए, तो अगले सवाल हमसे पूछा जाता है, जो कि बहुत ही फेमस सवाल है, लिटमस क्या है। बाबू, आप लोगों से पूछा जाएगा कि लिटमस क्या है, तो जब भी आपसे पूछे लिटमस क्या है, तो ये सवाल याद करके तुरंत छाप दीजिएगा। कहिएगा कि लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। लिटमस के बारे में बात कीजिए तो ये एक प्राकृतिक सूचक है। ठीक है ना। यानी ये प्राकृतिक द्वारा हम लोग प्राप्त करते हैं।
यह बैगनी रंग का रंजक है। यह किस रंग का रंजक है? बैगनी रंग का रंजक है, जो थाइलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से निकाला जाता है। ठीक है ना? हम लोग 9th क्लास में बायोलॉजी में पढ़े हैं थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा। ठीक है ना? तो उसी ग्रुप में ये थाइलोफाइटा समूह के एक लीचे नाम का पौधा होता है, उसी से ये लिटमस पत्र हम लोग को प्राप्त होता है। ठीक है ना? तो आपसे कोई पूछेगा कि लिटमस क्या है, तो कहिएगा कि लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। कैसा सूचक है? तो लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। यह बैगनी रंग का रंजक है, जो थाइलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से निकाला जाता है। ठीक है ना? यह बैगनी रंग का रंजक है, जो थाइलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से निकाला जाता है। ठीक है ना? देखिए, इसका उपयोग अम्ल तथा क्षारक की जांच करने के लिए सूचक के रूप में किया जाता है। ठीक है ना? आप लोग जानते हैं कि हम लोग फर्स्ट क्लास से बताते आ रहे हैं कि लिटमस का प्रयोग मूल रूप से हम लोग किसकी जांच में करते हैं? अम्ल तथा क्षारक। यानी बताइए, ये पदार्थ अम्ल है कि क्षारक है, उसकी जांच करने में हम लोग क्या करते हैं? लिटमस का उपयोग करते हैं, और इससे मालूम चल जाता है आसानी से कि ये पदार्थ अम्ल है कि क्षारक है। देखिए, 3 सामान्य सूचक की नाम बताए, आपसे पूछ देगा कि बताइए 3 सामान्य सूचक। तो पहल का है लिटमस, मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थेलिन। ठीक है ना? 3 सामान्य सूचक का नाम आपसे पूछ देगा, तो कहिएगा कि लिटमस पहल का, मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थेलिन। देखिए, बात की जाए तो लिटमस क्या है? लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है, यानी ये प्रकृति द्वारा हम लोग को प्राप्त होता है। लेकिन दो को देखिएगा, ये मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थेलिन, ये संश्लेषित सूचक है। मेथिल ऑरेंज और दूसरा का क्या है? फिनोल्फ्थेलिन, ये संश्लेषित सूचक है, यानी इसको हम लोगों ने बनाया है। ठीक है ना? तो याद रखिएगा कि लिटमस क्या है, तो कहिएगा कि लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है, जो यह बैगनी रंग का रंजक है, जो थाइलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से निकाला जाता है। इसका उपयोग, लिटमस का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो अम्ल तथा क्षारक की जांच करने में हम लोग करते हैं कि पदार्थ जौन बा तो अम्ल है कि क्षारक। और दूसरा क्या है? 3 सामान्य सूचक का नाम बताइए, तब याद रखिएगा। पहले का लिटमस, दूसरा का मेथिल ऑरेंज, और दूसरा का मेथिल ऑरेंज, तीसरा का क्या है? फिनोल्फ्थेलिन। लिटमस के बारे में बात की जाए तो लिटमस का एक प्राकृतिक सूचक है। ये दोनों है, मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थेलिन, ये क्या है? संश्लेषित सूचक है। अब देखते हैं अगला टॉपिक। देखिए, अगला टॉपिक जो हम लोग को दिया गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? और इसको हम लोग क्या करना है कि पूर्ण रूप से याद कर लेना है। ठीक है ना? तो हमारे साथ बोलिएगा, और ये पूर्ण रूप से याद हो जाएगा। और परीक्षा में निश्चित रूप से इस 1 या 2 प्रश्न आते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, कुछ प्राकृतिक अम्ल, कुछ अम्ल है प्राकृतिक। ठीक है ना? और उसके स्रोत दिए गए हैं, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है ना? उस सबको हम लोग को याद करना है। यानी प्राकृतिक स्रोत दिए गए हैं, और इसमें कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, इस सबको हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए, पहल का है क्या? सिरिका। तो सिरका में याद रखिएगा, इसमें एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं। सिरका में कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। संतरा में, यदि आपसे पूछे कि संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो बताइएगा साइट्रिक अम्ल। तो संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। यदि आपसे पूछे कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इमली में बताइएगा टार्टरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? टार्टरिक अम्ल। यदि आपसे पूछे कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखिएगा ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है ना? खट्टा दूध दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। आपसे कोई पूछे कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो नींबू में याद रखिएगा साइट्रिक अम्ल। आपसे कोई पूछे कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल, तो याद रखिएगा बाबू, चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल। अगला है, नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो नेटल के डंक में भी मेथेनोइक अम्ल। यदि आपसे पूछे कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सेब में मौलिक अम्ल। यदि आपसे पूछे
कि अमरूद में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो अमरूद में ऑक्जेलिक अम्ल। यदि आपसे पूछे कि मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मक्खन में ब्यूटिक अम्ल। तो ये बातें आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। फिर से एक बार रिविजन कर लेते हैं, इसको आप लोग बार बार याद रखिएगा। देखिए, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखिए सिरका में एसिटिक अम्ल। संतरा में कौन सा अम्ल बाबू, तो संतरा में साइट्रिक अम्ल। याद रखिएगा, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इमली में याद रखिएगा टार्ट्रिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टमाटर में याद रखिएगा ऑक्जेलिक अम्ल। फिर से बोलिएगा, खट्टा दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आप बताइएगा, तो खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। आपसे पूछ दे एग्जामिनर कि चींटी में के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो देखिएगा मौलिक अम्ल। आपसे पूछे कि नेटल का डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखिएगा मेथेनोइक अम्ल। आपसे पूछ दे कि सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सेव खाते हैं ना, तो सेव में याद रखिएगा मौलिक अम्ल। सेव में भी मौलिक अम्ल। अमरूद में कौन सा अम्ल, तो अमरूद में याद रखिएगा ऑक्जेलिक अम्ल। अमरूद में कौन सा अम्ल। मक्खन में कौन सा अम्ल, तो मक्खन में का ब्यूटिक अम्ल, ब्यूटिक अम्ल। तो ये सब अम्ल था, अम्ल के स्रोत था। ये सब प्राकृतिक स्रोत थे, और इसमें कौन से अम्ल पाए जाते हैं, सब हम लोग देख लिए। और आप लोग आसानी से याद करिए, परीक्षा में बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।